मेरी हर शायरी में सिर्फ और सिर्फ तुम होते हो। दर्द बस इतना है कि सिर्फ शायरी में ही क्यों होते हो। आखिर किस राक्षस ने राम सेतु को तोड़ा था और क्यों श्री राम दोबारा लंका गए थे। दोस्तों, कथा की शुरुआत एक शांतिपूर्ण समय से होती है। अयोध्या के राजमहल में, जहां अब भी श्री रामचंद्र जी वर्षों से धर्म राज्य चला रहे थे, उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने अपने राज्यों में सुखी थे। उनके पुत्र भी युवा हो चुके थे, विवाहित थे और अलग अलग क्षेत्रों में राजा बनाए जा चुके थे। लेकिन एक दिन श्री राम के हृदय में एक गहरी चिंता जागी। वे मन ही मन सोचने लगे, रावण वध के बाद लंका का राजा बने विभीषण को राक्षस कुल के होते हुए भी धर्म के पथ पर अडिग थे। क्या वे निर्बाध रूप से शासन कर पा रहे हैं? क्या कोई बाधा तो नहीं आ रही उनके राज्य को? क्या मैं जाकर उनका कुशल क्षेम पूछूं ताकि उनका सिंहासन सदैव अटल रहे? यह विचार उनके तेजस्वी मन में घूम रहा था जैसे कोई अनसुलझा रहस्य। तभी द्वार पर दस्तक हुई। भरत, उनके प्रिय भाई, वहां पहुंचे। श्री राम के चेहरे पर उदासी थी। श्री राम के चेहरे पर उदासी देखकर भरत ने पूछा, भैया, आप इतने विचार मग्न क्यों हैं? अगर कोई गोपनीय बात है तो मुझे अवश्य बताइए। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, भरत, तुम मेरे आधे शरीर हो, लक्ष्मण मेरे दाहिने प्राण। मुझसे कुछ छिपाना असंभव है। मेरी चिंता विभीषण के लिए है। देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने रावण का अंत किया था। अब मुझे लंका जाकर देखना है कि वहाँ सब ठीक है। राक्षसों का व्यवहार कैसा है, यह जांचना आवश्यक है। भरत ने तुरंत कहा, हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा भैया। श्री राम प्रसन्न हुए और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, तुम अयोध्या की रक्षा करो, हमें लौटने तक सब संभालना। आदेश देकर वे पुष्पक विमान पर सवार हो गए। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, हवा में एक रहस्यमयी कंपन महसूस हुआ, मानो कोई पुरानी यादें जाग रही हो। यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले विमान गांधार देश पहुंचा, जहां भरत के पुत्र राजा थे। श्री राम ने उनके गहन चर्चा की और उनकी शासन व्यवस्था का निरीक्षण किया। फिर पूर्व दिशा की ओर बढ़े, जहां लक्ष्मण के पुत्रों के नगर थे। वहां 6 रातें बिताई, पुरानी स्मृतियां ताजा की। दक्षिण की ओर गंगा यमुना के संगम प्रयाग पहुंचे। महर्षि भारद्वाज को प्रणाम किया। फिर अत्रि मुनि के आश्रम में रुके। यात्रा के दौरान श्री राम चुपचाप खिड़की से बाहर झांकते, जैसे कोई छिपा खतरा सताता हो। भरत ने पूछा, भैया, क्या बात है? श्री राम ने धीरे से कहा, भरत, देखो, यह वही जंगल है जहां रावण ने जटायु को घायल किया था, सीता का अपहरण किया। यहाँ कम बंधु नामक राक्षस से हमारा भयंकर युद्ध हुआ था। मैंने उसे हराया, अग्नि को समर्पित किया। मरते हुए उसने बताया, सीता लंका में है। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिले। उनकी आंखों में सस्पेंस की चमक थी। यहाँ पंपा सरोवर है, जहाँ सबरी ने हमें फलहार कराया। यही बाली का वध किया। सुग्रीव को सिंहासन सौंपा। देखो, किष्किंधा नगरी चमक रही है। किष्किंधा पहुँचते ही सुग्रीव ने स्वागत किया। सभा भवन में अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत जैसे वानर वीर उपस्थित थे। रूमा, तारा जैसी रानियां भी आईं। सबने श्री राम को सादर प्रणाम किया। आनंद के सागर में डूब गए। सुग्रीव ने पूछा, महाराज, आपका यह आगमन किन्हीं विशेष उद्देश्य से है? श्री राम की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा का रहस्य खोला। सुग्रीव बोले, मैं भी साथ चलूंगा, विभीषण से मिलने को उत्सुक हूँ। तीनों पुष्पक विमान पर सवार होकर समुद्र तट पहुँचे। श्री राम ने इशारा किया, भरत, यही विभीषण मेरे पास आए थे, 4 मंत्रियों संग। यहाँ लक्ष्मण ने उनका अभिषेक किया। यही समुद्र से युद्ध हुआ। मैंने धनुष तान कर बाण छोड़ा, वह शरणागत हुआ। सुग्रीव, याद है, समुद्र ने कहा था, फेंक दो उन दुष्टों को जो मुझे सताते थे। पश्चिम की मरुभूमि आज का राजस्थान। फिर पुल बनवाया। नल नील के नेतृत्व में 3 दिनों में 100 योजन लंबा, पहले दिन 14, दूसरे दिन 36, तीसरे दिन संपूर्ण। देखो, लंका नजर आ रही है। यहाँ वानरों ने घेराबंदी की। नील ने प्रहस्त का वध किया। लक्ष्मण ने इंद्रजीत को, हनुमान ने अक्षय कुमार को हराया। सुग्रीव ने महोदर महापार्श्व को मारा। मैंने कुंभकर्ण। यहाँ ब्रह्मा जी आए।
शंकर पार्वती संग पिताजी दशरथ स्वर्ग से प्रकट हुए। सीता की अग्नि परीक्षा यही हुई। पुष्पक लंका के द्वार पर उतरा, विभीषण को संदेश मिला तो नगरी सज उठी। वे मंत्रियों संग बाहर आए, श्री राम को प्रणाम किया। प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल। श्री राम ने गले लगाया। सुग्रीव भरत को भी लंका में रत्नों से सजी नगरी में रावण के महल में ठहरा। आए 3 दिन बीते, धर्म उपदेश, पुरानी यादें। चौथे दिन राजसभा में कैकसी ने कहा, बेटा मैं सीता संग दर्शन करूं। विभीषण ने सूचना दी। श्री राम ने एक कैकसी प्रणाम। कैकसी ने कहा, बेटा तुम विष्णु अवतार हो। सीता लक्ष्मी, दशरथ ने कहा था रघुकुल में विष्णु जन्म लेंगे, रावण का अंत करेंगे। पुल बांधा, बाल वध किया। तभी शर्मा आई, सीता की सखी। मैंने अशोक वाटिका में उनकी सेवा की। उन्हें साथ ले आइए, लंका बिना उनकी अधूरी है। भरत सोच में पड़ गए। श्री राम ने परिचय दिया। विदा करते हुए श्री राम ने विभीषण को कहा, देवताओं का हित करो, राक्षस मानवों का स्वागत करे, वध ना करे। तभी वायुदेव आए। प्रभु वामन, मूर्ति लो, मेघनाथ ने चुराई थी, कान्य कुब्ज में स्थापित करो। विभीषण ने रत्नों से सजाकर समर्पित किया। पुष्पक पर चढ़े, लेकिन विभीषण रुक गए। आकाश में जाते हुए पूछा, प्रभु जब मानव इस सेतु से लंका आएंगे तो राक्षस मानव संघर्ष ना हो। श्री राम मुस्कुराए, लेकिन आंखों में एक गहरा रहस्य था। धनुष उठाया, बाण छोड़ा। राम सेतु 2 टुकड़ों में बटा। बीच का 10 योजन हिस्सा बड़ा। अब रहस्य खुलने वाला है। वे रामेश्वर क्षेत्र पहुँचे। श्री राम ने स्नान किया, महादेव की स्थापना की, रामेश्वर नाम से पूजन किया। भगवान शिव प्रकट हुए। रघुनंदन, जब तक सेतु रहेगा मैं यहाँ निवास करूंगा। मनुष्य दर्शन करेंगे, पाप नष्ट होंगे। ब्रह्म हत्या तक अब गंगा तट पर वामन स्थापित करो। श्री राम ने स्तुति की, हे रुद्र, हे भोलेनाथ, नीलकंठ, त्रिनेत्र, जटाधारी पार्वतीपति, आप अंधकासुर का वध करता कार्तिकेय, पिता वृषभ चिन्ह वाले ब्रह्मचारी तपस्वी, विश्वव्याप्त करने वाले शरणागत रक्षक, भक्तों के ध्यान में रहने वाले, आपको बारंबार नमस्कार। शिव प्रसन्न हुए, तुम सनातन नारायण हो। तुम वामन अवतार से देव कार्य सिद्ध किया। अवतार समाप्ति पर जाओ। श्री राम लंका से विदा हुए, गंगा तट पर वामन स्थापित किया। दोस्तों, राम सेतु को कोई राक्षस ने नहीं तोड़ा था, बल्कि स्वयं श्री राम ने तोड़ा था। क्यों? ताकि मानव राक्षसों के बीच सीधी पहुंच ना बने, कोई युद्ध ना हो। विभीषण के राज्य की रक्षा के लिए जहां भविष्य में सेतु दोबारा ना बनाना पड़े। यह कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड से ली गई है, जहां विस्तार से वर्णन है।